अरे सांबा कितना झूठ बोलेगा, माई बाप जितना हो सकता है उतना बोलूंगा। मिचेल मार्श के ऊपर कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अलीगढ़ पुलिस की तरफ से। अलीगढ़ पुलिस ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया, पहले आप ये सुन लें। Through social media, we witnessed certain information floating that Aligarh Police has registered an FIR on the Australian cricketer Mitchell Marsh. I would like to inform that no such FIR has been registered in any police station by Aligarh Police, nor any cognizance on any such complaint has been taken by the Aligarh Police. आपने ये स्टेटमेंट सुन लिया, ये अलीगढ़ पुलिस का है। इन्होंने शरेआम ये कह दिया कि भैया कितना रायता फैलाओगे सोशल मीडिया पे, कितना झूठ बोलोगे। मिचेल मार्श के ऊपर कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और किसी भी शख्स ने जो है वो एफआईआर नहीं दिया है, ना ही कोई कंप्लेंट रिसीव हुई है और ना ही कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। मतलब झूठ बोलने की एक हद होती है, आपने तो हर हद को पार कर दिया है। और झूठ, वो भी इतना बड़ा झूठ कि आप हजारों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे हैं। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ये खबर अपनी फ्रंट लाइन पे छाप रहे हैं, और न्यूज़पेपर्स हो या वेबसाइट्स हो या उनके सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, मिचेल मार्श बुक्ड अंडर एफआईआर और अलीगढ़ पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। हालांकि हकीकत तो यह है कि अलीगढ़ पुलिस को कोई कंप्लेंट ही नहीं मिली और कोई एफआईआर ही नहीं रजिस्टर्ड हुआ है। मतलब मीडिया का हाल यह है, मैं तो सारे पीछे मैं मतलब यार रिसर्च नहीं करना है क्या? एक्टिविस्ट लोग हैं वो भी इस पे न्यूज़ बना रहे हैं, वो भी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भैया झूठ को क्यों फैला रहे हो यार? क्यों मतलब झूठ को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाइप दे रहे हो, जब कि सच ये है कि मिचेल मार्श पे कोई एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है, कोई कंप्लेंट ही नहीं हुई मिली है पंडित केशव के नाम से, और ना किसी ने कोई कंप्लेंट रिसीव की है और ना किसी ने कोई एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। तो झूठ क्यों इतना फैलाया जा रहा है? इतना नहीं बल्कि हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट फेमस न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पोर्टल्स, न्यूज़ वेबसाइट्स की टॉप हेडलाइन रही है ये। मिचेल मार्श को बुक कर दिया है, उन पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अपमान किया है। ऑस्ट्रेलिया वालों का कल्चर ना भाई साहब हम लोगों से बड़ा डिफरेंट है। पहली बात तो यह है कि यार वो लोग जूते में शराब डाल के पी लेते हैं और हमारे यहाँ पे ये सब करने से पहले भी ऐसा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि यार जब वो लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं आता है, वो खुद का सामान कैब में डालकर खुद घर चले जाते हैं, और यहाँ हमारे रिसीव करने के लिए डोल बाजे के साथ आते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि यार ट्रॉफ़ी उन लोगों की है, वो जिस तरीके से ट्रॉफ़ी के साथ करें वो उनका एक अपना पर्सनल व्यू है, वो एक उनके अपनी पर्सनल नज़र है। चाहे वो ट्रॉफ़ी को दिल के साथ लगाएं, सर पे ताज बना के रखें, या फिर वो जैसे आपने सोशल मीडिया पे पिक्चर देखी कि जूते के नीचे रखें, वो उनकी ट्रॉफ़ी है, वो जाने। लेकिन हाँ, एक सवाल तो पैदा होता है कि यार हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जज्बात इस ट्रॉफ़ी के साथ जुड़े हुए थे, हम हिंदुस्तानियों के, और हमें ये महसूस होता था कि यार ये ट्रॉफ़ी ना हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि हम अपनी कमाई हुई इज़्ज़त को कभी भी नीलाम नहीं करना चाहते हैं। ये हम सब लोगों का एक सबसे बड़ा फ़र्ज़ रहता है जो हम हमेशा पूरा करते हैं। लेकिन उन लोगों के कल्चर में ना ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, उनके कल्चर में कुछ चीज़ें जो है वो अलग से दिखाई जाती हैं। शायद वो चीज़ें हमारे कल्चर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान के मोहम्मद शमी ने भी रिप्लाई कर दिया, तो शमी भैया कहते हैं कि भैया पहले तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर फेक हो सकती है। अगर ये पिक्चर फेक नहीं रियल है तो वो ऑस्ट्रेलिया वालों का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है हम लोगों के कल्चर से, तो हमें उनके कल्चर में जो है वो इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वो लोग थोड़ा डिफरेंट सोच के लोग हैं और हम लोग थोड़ा डिफरेंट सोच के लोग हैं, इसलिए हमें उन लोगों को इतना ज़्यादा हाइप देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। अब एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि भैया इतनी ज़्यादा फेक खबर को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया, दिन रात शेयर कर दिया, कई सारे लोगों ने ट्वीट्स कर दिया, कई सारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ने इसे जो है वो एक घड़ी में पब्लिक के बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर दिया। तो क्या 5 मिनट के लिए भी किसी जर्नलिस्ट ने सोचा कि भैया इस पर रिसर्च कर लेते हैं यार, क्या वाकई में ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ है? अलीगढ़ पुलिस वाले कहते हैं कि भैया यार झूठ बोलने की भी ना एक सीमा होती है, आप लोगों ने तो वो सीमा पार कर दी है यार। मतलब हमें ट्वीट्स करके ही पूछा जा रहा है कि भैया ये कौन से वाले पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने मिचेल मार्श के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया है, जो आप मिचेल मार्श को ऑस्ट्रेलिया से पकड़कर अलीगढ़ लाएंगे। कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भैया ये पंडित काशिफ कौन है यार जिसने ये एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए पुलिस थाने पहुंच गया है।
अब जब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा सवाल करना शुरू कर दिया, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की टॉप हेडलाइंस बनना शुरू हो गया, तो अलीगढ़ पुलिस ने सोचा कि भैया क्यों ना हम अपना स्टेटमेंट ही जारी कर दें। इन लोगों को तो अपनी इज्जत नहीं है, हम अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे ऐसा कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और ना इस तरीके की कोई चीज़ हुई है और ना हमने इस तरीके का कोई एफआईआर रजिस्टर्ड किया है, इसलिए हमें बदनाम मत करो, अपना सोशल मीडिया अपने पास रखो और अपनी फालतू की खबर को छापने से पहले 50 बार सोच लो कि क्या छाप रहे हो यार। एक तो हम लोग इतना विश्वास करते हैं आज के टाइम में इस मीडिया पे, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, हमें इतना यकीन है, हमें इतना एतबार है कि जब कोई खबर प्रिंट होती है तो हम माइक लेके शुरू हो जाते हैं, टिक 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 10 मिनट के बाद हमें पता चलता है कि भैया ये खबर रियल नहीं थी, और फिर 5 मिनट के बाद हम फटाफट सेटिंग में जाते हैं, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और खबर को डिलीट कर देते हैं। मतलब हम लोगों का जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड इतना सा रह गया है। तभी तो मैं कहता हूँ कि इंडियन मीडिया का जो जर्नलिज्म स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है। आज के टाइम में वो स्टैंडर्ड नहीं साबित किया जा रहा है जो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब जो लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों को भी सोच लेना चाहिए। फालतू की टीआरपी और फोकट का फोकस लेने के लिए इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से जो इंसान की एक क्रेडिबिलिटी है, जो समाज के अंदर इंसान का एक वकार, एक ओहदा, एक इज़्ज़त, एक नाम है, उन तमाम चीज़ों पे पानी 2 मिनट में फिर जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे हालात के बीच में मिचेल मार्श जैसा शख्स मुस्कुरा कर ये कहेगा कि पुष्पा को फ्लावर समझा है क्या, फायर है फायर। तो कोई भी खबर करने से पहले हमें इन तमाम खबरों को अच्छे तरीके से जो है वो वेरीफाई कर लेना चाहिए। इसीलिए अब डिजिटल पॉलिसी और आईटी रूल्स के मुताबिक सरकार ये डेडलाइन निकालने जा रही है कि इस तरीके की फेक खबरों के खिलाफ एक्शन किया जाएगा और कई सारे लोगों पे फाइन भी इम्पोज कर दिया जाएगा अगर कोई इस चीज़ में मुलव्विस पाया जाएगा। फिलहाल मिचेल मार्श पे कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। हाँ, ये एक फेक खबर सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हो रही है, सो आप इस पे यकीन ना करें, बल्कि इस खबर को सुनकर एक कान से और दूसरे कान से रफू चक्कर करते हैं।